प्रोपेगेंडा जो है ज़माने कदीम से दुश्मन रियासत को ज़ेर करने का अहम तरीन हथियार रहा है, मगर जदीद दौर में इसकी अहमियत काट और हलाकत खेजी में बेमिसाल इजाफा हुआ है। ऐसा इजाफा कि जिसकी तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। यानी कि मैदान जंग में तैयारे, मिज़ाइल, टैंक, गोले, गोलियाँ और सिपाहियों की जगह सबसे पहले अल्फाज जाते हैं, लिखे हुए लफ्ज़, बोले हुए लफ्ज़। इन अल्फाज का जो हदफ है वो अफराद का जहन होता है, किसी भी कौम और मुल्क में पाई जाने वाली इज्तिमाई सोच और हौसला। ज़हीनी दुश्मन जो है बरह रास्त हमला और जंग से बहुत पहले जहनों में लड़ी जाने वाली जंग जीतता है। वो अपने हरीफ को पहले ज़हनी शिकस्त खुर्दगी में मुब्तला करता है, दूसरे कैम्प में मायूसी और तकसीम के बीज बोता है और उसके बाद बासानी उस पर गालिब आ जाता है, कम से कम कीमत और कुर्बानी देकर। क्या ऐसा ही 1971 में पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ? बाकायदा जंग शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को उस मकाम पर लाके खड़ा कर दिया गया था जहाँ से दुश्मन की फ़ौजी फतह जो है वो यकीनी बन गई थी। इसमें दुश्मन की साजिश और हिकमत अमली के साथ साथ हमारी हुक्मरान अशराफिया की हिमाकतों और मौका परस्ती का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिसने दुश्मन के काम को आसान बना डाला। हमें माजी की गलतियाँ जो हैं वो नहीं दोहरानी चाहिए। पाक भारत कशीदगी के मौजूदा तनाजुर में दोनों ममालिक के दरमियान बयानी की लड़ाई यानी कि वॉर ऑफ नैरेटिव्स जो है या प्रोपेगेंडे की जंग जो है वो ज़ोरों पर है। भारतीय मीडिया का गालिब हिस्सा बशमूल समाजी मीडिया अपने मुल्क में जंगी जनून और हिस्टेरिया फैलाने में कुल वक्ती तौर पर मसरूफ़ है। इसका हदफ जो है वो बुनियादी तौर पे भारत में बसने वाले हिंदू हैं, जिन्हें यकीन दिलाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की भारत के सामने कोई हकीकत नहीं और भारत जब चाहे जैसा चाहे पाकिस्तान के साथ कोई भी सलूक कर सकता है। भारत के चीखते चिंगाड़ते, नफरत और तासुब, गुस्सा छिलकाते न्यूज़ चैनल्स हों या यूट्यूबर्स, वो खबरें, तज्जिया और तबसरा पेश करने के बजाय 2 टके की मज़ाक़ खेज़ जज्बाती नौटंकी पेश करते नजर आते हैं। कोई जो है किसी के सर के एवज़ अपनी दौलत देने के लिए तैयार है, तो कोई जो है खुल्लम खुल्ला अपने हुक्मरानों को रियासती दहशतगर्दी बढ़ाने की तलकीन और नसीहत करता नजर आ रहा है। अगर इस तरह का दहशतगर्दी की तलकीन जो है करने वाला मवाद कोई मुसलमान मुल्क, इदारा या शख्सियत करती तो यकीन जानिए कि मगरब अब तक उस पर दहशतगर्दी का सरकारी ठप्पा लगा चुके होते। भारतीय मीडिया का एक बज़ाहिर संजीदा जो हिस्सा है वो फैक्ट और फिक्शन को मिलाकर मगरब की सोच पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद इसकी जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान पर थोपने की जो उनकी भोंडी कोशिश थी, इसमें वो इस मरतबा बुरी तरह नाकाम हुए हैं। लेकिन इसकी जो अंग्रेज़ी वेबसाइट्स हैं, इनके जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं और यूट्यूब चैनल्स हैं, उनकी अफादियत से आप इनकार नहीं कर सकते। बयानी की लड़ाई का एक पहलू और भी है, भारतीय मीडिया की सॉफ्ट पावर, यानी कि फिल्में, ड्रामे और मौसीकी, जिनका हदफ जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानी जहन भी हैं। इस बात पर हम देखते हैं कि जी भारत जो है वो तारीख़ को मस्त करके पेश कर रहा है। अगर एक तरफ वो मुसलमानों की तारीख़ी शख्सियात के ख़िलाफ़ जो है तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर फिल्में बना रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। कहीं हम देखते हैं कि जी कश्मीर की तहरीक आज़ादी को जो है वो दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें हैं, तो कहीं पाकिस्तान और मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने की सही है। दिलचस्प बात यह है कि जी नेटफ्लिक्स और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर यह मवाद जो है बासानी दस्तियाब है, जिसके पैसे भी जो है ज़र मुबादला की शक्ल में पाकिस्तान इन कंपनीज़ को अदा करता है। फिराक दिल पाकिस्तानी हुकूमत जो है उन्हें बंद करने की उसने अब तक कोई कोशिश नहीं की, लेकिन भारत जो है वो अदाब दुश्मनी से वाकिफ़ है। अरसा पहले भारत में पाकिस्तानी फिल्मों, ड्रामों पर जो है दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और अब ताज़ा तरीन इक़दाम के मुताबिक जो है हम देखते हैं कि जी जो उनका समाजी मीडिया है उस पर पाकिस्तानी न्यूज़ और यूट्यूब चैनल्स ही नहीं, हत्ता कि जो खिलाड़ी हैं, फ़नकार हैं, सहाफ़ी हैं, उनके इनफरादी इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट्स और दीगर जो हैं उन पर जो है पाबंदी आयद कर दी गई है। इन इक़दाम से एक तो भारत की नीयत का पता चलता है, दूसरी इशारा भी है कि जी वो इबलाग और बयानी की जंग में कम अज़ कम कशीदगी के इस ताज़ा तरीन राउंड में, दौर में जो है वो अपनी तमाम तर मीडिया ताकत के बावजूद हावी नहीं हो पाया। ये पाकिस्तानी मीडिया के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि बिना नफ़रत और तासुब फैलाए, बिना झूठ बोले, इत्तेदाल और तवाज़ुन के साथ हक़ाइक़ को सामने रखते हुए वो भारतीय मीडिया का असल चेहरा भी सामने लाया है और भारत पर आजिज़ाना तरीके से ही सही अपनी धाक भी उसने जो है बिठा दी है। इसका सबूत जो है वो पाकिस्तानी न्यूज़ और यूट्यूब चैनल्स और कंटेंट बनाने वालों पर पाबंदी है, जिसका मैंने भी जिक्र किया। अच्छा, बतौर सहाफ़ी जो है मैं कभी भी किसी भी तरह के इज़हार ख्याल पर जो है पाबंदी के हक़ में नहीं हूँ। भारतीय वेबसाइट्स हमें पढ़ने को मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, जाने तो सही कि वो फरमा क्या रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जो है भारत की प्रिंट की जो अंग्रेज़ी सहाफ़त का म्यार जो है वो फिर भी मैं समझता हूँ कि निस्बतन बेहतर है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो उनके न्यूज़ और यूट्यूब चैनल्स हैं वो भारत की झुंझलाहट और गुस्से की झलक हैं। इस पर हम सिर्फ जो है मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं और हंसकर उसको टाल सकते हैं।
खुदारा रद्द अमल में जो है पाकिस्तान को जो है इन चैनल्स को बंद नहीं करना चाहिए, ना ही वेबसाइट्स को। ये मुफ्त का हमारे लिए तफरीह मवाद है, तो इसको चलने दें। लेकिन जनाब वो जो फिल्मों और ड्रामों के ज़रिए कर रहे हैं और जिस तरह से OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोचने की बात है। यानी कि जो उनके डिजिटल सर्विसेज पे जो ऑडियो और जो वीडियो जो वो लोड करते हैं और उस कंटेंट को जो है बरह रास्त सामीन और नाजरीन तक जो है बजरिए इंटरनेट पहुँचा रहे हैं, वो एक चैलेंज है। और इसका रिवायती केबल और सेटेलाइट TV से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये माज यकीनन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश होना चाहिए। तफरी में वो पाकिस्तानियों के जहन को जो है जहर आलूद कर रहे हैं, खुसूसन हमारे नौजवानों के जहन को, जिनको गालिबन तारीख़ पे इतनी दस्तरस नहीं है। तारीख़ को जिस तरह से वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, यानी कि मैं देखता हूँ कि जी मुसलमान फ़ातहीन के हवाले से जो उनकी मनफी तस्वीर कशी है, वो चाहे अलाउद्दीन खिलजी साहब हों, चाहे शहंशाह औरंगज़ेब हों, चाहे अहमद शाह अब्दाली हों, उसका नतीजा हमने हाल ही में देखा कि जिस तरह से हिंदू इंतहा पसंदों ने शहंशाह औरंगज़ेब की कब्र को तोड़ने की, उखाड़ने की कोशिश की। और हम देखते हैं कि जनाब जिस तरह से तारीख़ को तोड़ते मरोड़ते हैं, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी पे अगर उन्होंने फिल्म बनाई तो जहाँ पे वो हारे भी थे तो उसको भी बड़े हीरोइक अंदाज में पेश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी साहब का जो गुजरात हो, चाहे वो चित्तौड़ हो, मालवा हो, दीगर उनके इलाकों में जो उन्होंने फतूहात हासिल की थी, वो तारीख़ का हिस्सा है। तो हमारे लिए जो चैलेंज है वो ये कि जनाब पाकिस्तानी नौजवान और हमारे जो बच्चे हैं, उनके अगर जहन जो है उसको ज़हर आलूद किया जाता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि उनको एक झूठी तारीख़ बयान की जाती है, उनको एक फॉल्स हीरो उनके सामने पेश किए जाते हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए जो है एक मेरे ख्याल में उसका सद्देबाब करना ज़रूरी है। और जो हुकूमत को जो है इस पर जितना जल्दी वो लोग मूव करें उतना ज़्यादा अच्छा है कि किसी तरह से, मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पर बात करता हूँ कि आप नेटफ्लिक्स को देखें। नेटफ्लिक्स के ऊपर जो उनकी टॉप 10 मूवीज़ होती हैं उसमें अक्सर व बेशतर वो फिल्में होती हैं जो भारतीय फिल्में हैं, और भारत की वो फिल्में जो कहते हैं ना कुल्यतन प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, और वो जो है मतलब है कि उसमें पाकिस्तानी जो हैं वो पैसे भी देते हैं। उसका ज़ाहिर है कि हम देखते हैं उस कंटेंट में पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। नेटफ्लिक्स पे कोई पाकिस्तानी कंटेंट आपको भूले से भी देखने को नहीं मिलता। जो भी कंटेंट आपको मिलता है वो भारतीय कंटेंट होता है। तो वहाँ पर पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हम क्या इक़दाम करें कि नेटफ्लिक्स से बात की जाए कि जनाब कम से कम पाकिस्तान में जो उनकी स्ट्रीम आ रही है उसमें भारतीय कंटेंट नहीं होना चाहिए। उसमें जो औरंगज़ेब बादशाह के ख़िलाफ़ फ़िल्म है वो भी वहाँ पर मौजूद है, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि मुस्लिम कुछ वहाँ पे फसादात हुए, भी हाल की बात है। उसी तरह हम देखते हैं अहमद शाह अब्दाली का, जिस तरह से उन्होंने फुल्का उड़ाने की कोशिश की, गो के पानीपत की जंग वो बुरी तरह हारे थे। अच्छा, इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी पे उन्होंने एक बड़ी फिक्शनल किस्म की फ़िल्म बना दी। तो नेटफ्लिक्स पे या तो बात होनी चाहिए कि जी भारतीय कंटेंट नहीं होगा, बाकी उनका तुर्की चलाएं, अंग्रेज़ी चलाएं, अमेरिकन चलाएं, कोरियन चलाएं, उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप भारतीय कंटेंट चलाते हैं उसमें प्रोपेगेंडा होता है। कश्मीर के हवाले से उन्होंने इसी तरह की फिल्में बनाई हैं। वो जो जहाज़ उनका एक हाईजैक हुआ तो उस पर उन्होंने फिल्म बनाई है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जनाब अपना क्लाउड हुकूमत ज़रा से इस्तेमाल करे। आपको पता होना चाहिए कि कम अज़ कम जो मेरा अंदाज़ा है, ज़ाहिर है कि इसके बारे में तो उससे हतमी बात नहीं कह सकते, कम अज़ कम पाकिस्तान में 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं इसके नेटफ्लिक्स के। तो पाकिस्तान जो है नेटफ्लिक्स पे दबाव डाल सकता है कि जनाब आप जो है खुदा के लिए जो है इनका जो वो कंटेंट है, भारत का जो प्रोपेगेंडा कंटेंट है, झूठा कंटेंट है, नफरत आमेज़ कंटेंट है, वो हमारे पास तफरीह के नाम पे नहीं चलना चाहिए। और इसके ज़रिए जो और OTT के प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आपको बात करनी चाहिए कि जहाँ से हमें इंडियन फ्री कंटेंट मिल सके, यानी कि जिसमें भारतीय कंटेंट ना हो। क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि बयानिए की जो लड़ाई है, बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, ये इसका बड़ा अहम जो है एक फ्रंट है। और हम समझते हैं कि जनाब ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ उसमें भारत पाकिस्तान पे हमला करे या ना करे, बयानी की लड़ाई जो है ना वो जारी रहेगी। और हम पाकिस्तानियों की इस पर इनफरादी हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि इसको हर हालत में काउंटर करें। आमिर ज़ैब को इसी के साथ आज के वीलॉग से इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।